और इधर उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना पूरी हो चुकी है। आपको मतगणना की तैयारी है, माफ कीजिए, मतदान पूरे हो चुके हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। पहले चरण में 68% मतदान हुआ, दूसरे चरण में 70% मतदान हुआ और अब 31 जुलाई को पंचायत चुनाव की मतगणना होनी है। 31 जुलाई यानी कि कल, जिसको लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। कल प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होने वाला है। 31 जुलाई को पंचायत चुनाव की मतगणना होगी। तैयारी इसको लेकर काफी सारी की गई थी और पहले चरण और दूसरे चरण में जिस तरह से मतदान हुए हैं उसको लेकर भी काफी सारी उम्मीदें जताई जा रही है। चलिए, अपडेट्स के लिए हमारे साथ सोनू लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, पहले और दूसरे चरण की मतदान पूरे हो चुके हैं और अब कल आने हैं नतीजे। कल पंचायत चुनाव की मतगणना होगी, इसकी तैयारियों को लेकर अपडेट्स दीजिए और जिस तरह से मत प्रतिशत रहा है उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? देखिए, मतदाताओं में भी ऋषि का खासा उत्साह नजर आया मतदान के दौरान। जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला रहा, बदले मौसम का मिजाज एक बड़ी चुनौती भी मतदान के दौरान सामने आया। और जो दूरस्थ क्षेत्र, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र हैं, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव गाँव की सरकार का एक रूप से हम कहें कि चुनाव माना जाता है। उनको, पोलिंग पार्टियों को ही भौगोलिक परिस्थिति और समय को देखते हुए पहले से ही रवाना किया गया था। चूंकि अब पहले और दूसरे चरण का मतदान हो चुका है और पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष रूप से चुनाव हो, इसी पर राज्य निर्वाचन आयोग लगातार फोकस कर रहा था। जो राज्य स्तर का कंट्रोल रूम है और जो जनपद के जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में जो कंट्रोल रूम बनाए गए, इन दोनों ही कंट्रोल रूमों का एक दूसरे से समन्वय स्थापित हो रहा है। तकरीबन 32,580 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी सियासी भाग्य का पिटारा जो है, हम एक रूप से कहें कि 31 जुलाई को मतगणना के दौरान खुलने वाला है। और ऐसे में इसको लेकर के जो भी तैयारियां उनको पूरा कर लिया गया है। कितनी टेबल किस क्षेत्र में लगाई जाएंगी, ये पहले से ही दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही साथ कितने राउंड में काउंटिंग होगी, ये भी सुनिश्चित किया गया है। सुरक्षा बलों की अतिरिक्त संख्या में तैनाती की गई है और साथ ही साथ जो पोलिंग, जो पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं, जो एजेंट के तौर पर काउंटिंग में रहेंगे, उनको भी गाइडलाइन का अनुपालन करना होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अब बहुत ज्यादा समय मतगणना शुरू होने में नहीं बचा है, कुछ घंटों का समय। ऐसे में अब हम ये कह सकते हैं कि सभी तैयारियां निर्वाचन आयोग के स्तर से पूरी कर ली गई हैं। अब ये देखना होगा कि जो प्रत्याशी हैं, जो चुनावी मैदान में थे, जो बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी हैं इन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के, और जो कांग्रेस के अलावा जो निर्दलीय रूप से चुनावी मैदान में है, इन सभी में से किसके सर पर जीत का सिंहासन सेहरा सजेगा और किसको हार का सामना करना पड़ेगा, ये देखना होगा। जल्दी जब मतगणना शुरू होगी, मतगणना के दौरान ये तस्वीर साफ होती नजर आएगी। बिल्कुल सोनू, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। हालांकि अब कल देखना होगा 31 जुलाई को यानी कि कल मतगणना होनी है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की। क्या कुछ अब फैसला किसके पक्ष में आता है?